सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड यहाँ पे हम आपके लेके एक और नया सेशन, ठीक है, जिसके अंदर आप बात करने वाले हैं प्रोग्राम्स फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। तो जो भी बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं उनके अंदर एक टॉपिक होता है करिकुलम के अंदर, उनका जो सिलेबस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे होता है कि जैसे कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं ताकि जो हमारा टीचर है, ठीक है, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ जिसके थ्रू हम कर पाएँ या कर सकते हैं। और इसमें हमारे सिलेबस के अंदर दो ही हैं, ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्सेज और एक्शन सर्च, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो करंटली बीएड कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से। तो टीचर एजुकेशन के अंदर हमारा ये जो है वो आता है। उसके बाद यूनिट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट अपलोड हो चुका है, वो भी आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट के अंदर सेम। प्लस आपको लास्ट 7 ईयर के PYQ भी यहीं पे मिल जाएंगे सेम प्लेलिस्ट के अंदर, वो भी आप जाके देख सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रोफेशन की डेफिनेशन लिखोगे कि प्रोफेशन होता क्या है, ठीक है, व्यवसाय क्या होता है या कोई पेशा जिसको बोलते हैं। तो प्रोफेशन बोलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, यानी एक आर्थिक गतिविधि होती है, ठीक है, जिसके अंदर दैट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, ठीक है, मतलब कुछ स्पेशल नॉलेज और कुछ स्किल्स जो है वो चाहिए होती हैं, ठीक है, जो कि अप्लाई की जाती हैं किसी इंडिविजुअल के द्वारा फॉर अर्निंग देयर लिविंग, मतलब जीवित रहने के लिए या अपने ज़िंदा रहने के लिए जो है वो अर्निंग करता है बाद में इन स्किल और नॉलेज का अप्लाई करके। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर होता है, तो टीचर के पास नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, उनका वो यूज़ करता है टू इम्पार्ट इंस्ट्रक्शंस या टीच स्टूडेंट्स, और वहाँ पे वो अर्न करता है, ठीक है। और जो भी इंडिविजुअल्स इंगेज्ड होते हैं इस प्रोफेशन के अंदर उनको हम बोलते हैं प्रोफेशनल्स, ठीक है। एंड दीज प्रोफेशनल्स हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन बाई प्रोफेशनल बॉडीज़। तो कहता है कि जो भी ये प्रोफेशनल होते हैं इनको कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी होती हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं, जिनको ले डाउन यानी जिनको कौन फार्मुलेट करता है, कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़। जैसे कि अगर टीचर एजुकेशन की बात करें तो आपने देखा होगा कि NCTE जो हमारा होता है, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसका अप्रूवल मिलता है, ठीक है, बहुत सारे रूल्स बनाता है ये। UGC हो गया जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इनके द्वारा फार्मुलेट किए जाते हैं। SCRT हो गया, NCRT हो गया, ठीक है, और फिर वही जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं यानी एजुकेशन सेटअप के अंदर। तो ये आ जाएगा प्रोफेशन की डेफिनेशन। फिर आप लिखोगे कि प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर क्यों जो है वो व्यावसायिक जो ग्रोथ है, ठीक है, यानी वृद्धि है एक टीचर की, वो ज़रूरी है या क्यों, या क्या होता है। तो आप लिखो कि एजुकेशन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है, एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि शिक्षा कभी ख़त्म नहीं होती, पर्सन जो है वो सीखता रहता है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो कहता है कि अगर उसकी फॉर्मल एजुकेशन ख़त्म भी हो जाती है, एंड हो जाती है, तो वो फिर भी सीखता रहता है, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू द एवोल्यूशन इन एजुकेशन एंड चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी, बच्चों की चेंज हो रही है नीड्स, ठीक है। अब जैसे जैसे नीड्स चेंज हो रही है तो टीचर को भी अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा या उसको अपडेट करना पड़ेगा, है ना, करंट ट्रेंड के हिसाब से सारी चीज़ें, सारी नॉलेज, सारी स्किल्स उसके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि वो जो यंगर जनरेशन की नीड्स हैं उनको मीट अप कर पाए या उसके अकॉर्डिंग वर्क कर पाए। समझ आई। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। अब कहते हैं कि टीचर नीड टू डेवलप रेलिवेंट प्रोफेशनल स्किल्स। देखो जैसे जैसे अपडेट आ रहा है, जैसे आपने देखा होगा पहले ICT का यूज़ नहीं होता था टीचिंग लर्निंग में, लेकिन अभी होता है। तो टीचर को ज़रूरी है कि इसका उपयोग आना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे आ सकता है, हमें कुछ प्रोग्राम लेके आने पड़ेंगे जिससे हम उसकी प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करेंगे कि आप जो है वो ICT का इंटीग्रेट कर पाओ इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो वही आ जाएगा कि उसको क्या होगा कि उसके अंदर कुछ रेलिवेंट प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर, ठीक है, विविधता होती है। देखो अब जो लर्नर होते हैं वो भी हमारे अलग अलग होते हैं, सेम लर्नर नहीं होता हर कोई, ठीक है, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती है, तो उन सभी को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए जो है वो प्रोफेशनल ग्रोथ भी ज़रूरी है। रेलिवेंट प्रोफेशनल स्किल्स आ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएगा, क्लासरूम मैनेजमेंट हो जाएगा, स्कूल का इन्वायरमेंट कैसे आपको पॉजिटिव क्रिएट करके रखना है, कीप अप टू डेट। अब अप टू डेट रहना है यानी करंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं एजुकेशन के अंदर, करंट रिसर्च चल रही हैं जो एजुकेशन के अंदर, करंट जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही हैं, ठीक है, कहाँ पे एजुकेशन के अंदर, वो भी उसको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें उसको अप टू डेट रखना पड़ेगा। तो अप टू डेट रखने के लिए हमें कुछ उसको ट्रेनिंग देनी होगी या कुछ प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए उसकी कुछ प्रोग्राम कोर्सेस लेके आना होगा।
आईसीटी का इंटीग्रेशन इन टीचिंग लर्निंग वही हो गया, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कल जो भी टूल्स होते हैं हमारे, उनका वो एकीकरण कर पाए या उनका उपयोग कर पाए वो टीचिंग लर्निंग में, टू मैच दी एजुकेशन सिस्टम स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे जैसे हमारे अब देखो करिकुलम चेंज होता है हर साल, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी अपडेट्स आए हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड चेंज होते हैं कि जैसे पहले क्या होता था, टीचर सेंटर्ड अप्रोच हुआ करती थी, ठीक है, तो अभी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हुआ है कि आपको बच्चे के हिसाब से पढ़ाना है, तो उसको आप स्टैंडर्ड जो एजुकेशन के सेटअप किए गए हैं उसके हिसाब से अगर वर्क करना है तो उसको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। प्रोवाइड बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट टू स्टूडेंट्स, तो अगर देखो टीचर अगर स्किलफुल होगा तो तभी वो हर चीज़ जो है वो एकदम प्रॉपर स्मूथ तरीके से कर पाएगा, तो इसीलिए जो है वो प्रोफेशनल ग्रोथ जो है टीचर की बहुत ज़रूरी है। ये आप थोड़ा सा लिखोगे, देन आ जाएगा कि व्हाट इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, तो आप अकॉर्डिंग टू OCED, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी कि क्या होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, तो आप लिखोगे कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स मीन्स द वे टू एक्सपेंड द स्किल सेट्स एंड इन्हांस द लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम, ठीक है। कहते हैं कि कोई भी तरीका, ठीक है, जिससे हम जो स्किल होती हैं, ठीक है, उनको एक्सपेंड कर पाएँ, ठीक है, एंड जो टीचर है उसका जो काबिलियत है, ठीक है, स्किल है, ताकि वो बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे पाए लर्निंग जो एकदम क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और अफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और कहता है कि कोई भी गतिविधि या कोई भी तरीका, ठीक है, जिससे हम टीचर की जो है वो स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, यानी बढ़ावा दे सकते हैं और विकास कर सकते हैं उनका, ताकि वो सही से पढ़ा पाए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर, सही से पढ़ा पाए, सही से क्लासरूम के अंदर जो है वो वर्क एफिशिएंटली एंड अफेक्टिवली कर पाए, तो इसी को हम बोलते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स। अब हम कह सकते हैं सिंपली, ठीक है, कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर रेफर टू दी कम्प्रिहेंसिव, ठीक है, तो एक ब्रॉड मैकेनिज्म होता है, ठीक है, इसमें बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम जब भी टीचर को ट्रेनिंग देंगे तो उसके अंदर एक सिंगल स्किल के ऊपर जोर लगाएंगे हम, ऐसा तो नहीं होगा ना, ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे उसकी। इंटेंसिव अप्रोच होती है, ठीक है, टू इम्प्रूविंग टीचर अफेक्टिवनेस इन रेजिंग लर्निंग लर्नर अचीवमेंट, मतलब लर्नर की जो अचीवमेंट्स हैं उनको बढ़ावा देगा, और उनको वो बढ़ावा तभी दे पाएगा जब टीचर के अंदर सारी की सारी कौशल या सारी की सारी स्किल्स को प्रॉपर नॉलेज होगी, ठीक है। कहता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हेल्प अ टीचर टू अलाइन देयर टीचिंग टेक्निक्स विद द नीड ऑफ देयर लर्नर, ये वही आ गया कि अगर एक टीचर जो है या फिर ये जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं ये हेल्प करते हैं एक टीचर की, ताकि जो भी वो अपनी टीचिंग टेक्निक है, मेथड है, स्ट्रेटजी है, वो बच्चे की नीड के हिसाब से जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाए एंड बेटर लर्निंग परफॉर्मेंस जो है वो इंश्योर कर पाए, ठीक है। उसके बाद देखोगे आपकी क्यों प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो टीचर की करनी है हमें, क्यों उसके व्यवसाय के अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहना है, उसको अपडेट क्यों करते रहना है, तो देखो चेंजिंग इन चाइल्ड साइकोलॉजी, आजकल क्या हो गया कि बच्चे की जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। पहले देखा होगा आपने कि बच्चे जो होते थे क्लासरूम के अंदर जैसे प्रॉपर जो है वो मतलब उतना ज़्यादा शोर वगैरह या बात मान लेते थे जैसा टीचर बोलता था, लेकिन आजकल बहुत सारा इन्फ्लुएंसेस होती हैं, जैसे सोसाइटी या सोशल मीडिया हो गया, तो बच्चे के जो माइंडसेट है वो चेंज होता है, तो इसीलिए टीचर को भी जो है थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा कि कैसे आप जो बच्चे हैं उनको मैनेज करोगे, ठीक है, कैसे प्रॉपर हैंडल करोगे। एटीट्यूड बच्चों का चेंज हो रहा है, टेस्ट ऑफ स्टूडेंट चेंज हो रहा है, टेस्ट भी चेंज हो रहा है, यस। आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन आ गया सिस्टम, ठीक है, या डिजिटल टूल्स आ गए, ICT आ गया, तो बच्चों का जो सीखने का या एटीट्यूड है या टेस्ट है उनका, जैसे पहले होता था लेक्चर मेथड या टीचर सेंटर्ड अप्रोच हुआ करती थी, ठीक है, तो जैसे टीचर बोलता था बच्चे सुन लेते थे एंड दूसरे दिन बच्चे लर्न करके आ जाते थे। लेकिन आजकल बच्चों का टेस्ट चेंज हो चुका है, बच्चों को अगर यहाँ से समझ नहीं आ रही तो बच्चे बोलते हैं हमें यहाँ से नहीं पढ़ना है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो टीचर को भी तो अपडेट करना पड़ेगा, वो भी ICT का उपयोग करना आना चाहिए उसको, ठीक है। तो टेस्ट चेंज हो रहा है, सो दैट टीचर को भी जो है वो नए नए मेथड्स लेके आना पड़ेगा, जिससे वो अफेक्टिव एंड एफिशिएंट टीचिंग लर्निंग जो है वो प्रोसेस को कैरी आउट कर सके। नॉलेज बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है, जैसे आप सबको पता है हर दिन कितनी डिस्कवरीज हो रही हैं, कितनी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें टीचर को पता करानी है हमने कि उसको भी पता हो, उसके अंदर वो सारी स्किल्स या नॉलेज डेवलप हो, तो हमें जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, कुछ कोर्सेज लेके आना पड़ेगा। साइंस के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, टीचर को अगर इसके बारे में भी जानना है तो तब भी हमें उसको सिखाना पड़ेगा। डेवलपमेंट इन ICT, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जैसे आजकल मल्टीमीडिया का आपने देखा होगा, हार्डवेयर कंपोनेंट यूज़ होते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग में, सॉफ्टवेयर अप्रोच यूज़ होती है, तो इसीलिए कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ ICT हो रहा है, ठीक है,
तो अगर उसको भी सिखाना पड़ेगा। अगर देखो इंटीग्रेट करना है अगर हमें आईसीटी को टीचिंग लर्निंग में, तो टीचर को भी सिखाना ज़रूरी है, और इसीलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है उसकी। फिर कहते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है टीचिंग लर्निंग के, जैसे अभी नए नए मेथड्स कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। बच्चों को आप जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से कैसे पढ़ा सकते हो। असेसमेंट के नए नए मेथड आ रहे हैं कि आपको कैसे इवैल्यूएशन करना है लास्ट में, ठीक है। जैसे देखो पहले क्या होता था कि अभी नया रूल आया एनसीईआरटी ने, सारे के सारे लॉन्ग आंसर जो सिस्टम होता था उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं देखो क्या आ रहा है, नए नए मेथड आ रहे हैं, तो ये टीचर को पता होने चाहिए। तो अगर टीचर को सिखाने हैं तो हमें उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। चेंज्ड करिकुलम एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस वही आ जाएगा। लर्निंग एक्सपीरियंसेस होती हैं कि जब बच्चा सीखता है तो क्या क्या चीज़ें वो एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। जैसे कि पहले क्या होता था वही आ गया सेम तरीका कि पहले लेक्चर मेथड होता था, बच्चे को जो है वो जैसे बताते थे तो वो सुन लेता था, ठीक है। और बच्चा जो है यहाँ पे क्या होता था, पैसिव लर्नर हुआ करता था, है ना। टीचर जो है वो क्या होता था, एक्टिव। लेकिन अब ऐसा नहीं है, नए नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। हम जो है वो प्रोजेक्ट मेथड लेके आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि टीचर जो है वो यहाँ पे क्या होता है, एडुकेटर नहीं होता, नॉट एडुकेटर, बल्कि क्या होता है, फैसिलिटेटर। मतलब बच्चे को सिर्फ हेल्प करता है, वो गाइड करता है, डायरेक्ट करता है कि तुम्हें ऐसे करना है। और कंस्ट्रक्ट कौन करता है, नॉलेज, खुद बच्चा, ठीक है। तो नए नए जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, तो देखो अगर ये चीज़ प्रोजेक्ट करवाना है तो टीचर को प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए कि कैसे आपको मैनेज करना है बच्चों को, ठीक है। तो न्यू न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस, चेंज हो रहा है करिकुलम, ठीक है। टोटली करिकुलम चेंज हो रहा है। ऐसे आजकल बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, तो वो सारी अगर टीचर को करवानी है तो टीचर को पहले खुद पता होने चाहिए, है ना। फिर आ जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो एंड करिकुलम भी जो है वो बच्चे के हिसाब से है, तो फिर टीचर को भी उसी हिसाब से जो है वो अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा। एंड अप टू डेट वही आ जाएगा कि करंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, करंट नॉलेज, करंट रिसर्च वर्क, ठीक है, एंड चेंजिंग नीड ऑफ सोसाइटी। उसके हिसाब से टीचर को भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ताकि वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको अफेक्टिव एंड एफिशिएंट बना सके। तो इसीलिए जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना टीचर की बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाएंगी अप्रोचेस या टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि अगर हमें उसके व्यावसायिक जिसमें भी वो काम कर रहा है टीचर, ठीक है, तो उसका विकास कर रहे हैं, तो हम क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं या किस किस तरीके से या अप्रोच से हम ये कर सकते हैं। तो देखो बहुत सारे कोर्सेस लेके आओ, सेमिनार्स हो गए इसके थ्रू कर सकते हैं, वर्कशॉप्स हो गया, एक्शन सर्च होती है, ठीक है, क्रिया शोध इसको कहते हैं हम, ये आपके करिकुलम के अंदर है, ठीक है। एंड विजिट करो ऑब्जर्वेशन टू अनदर इंस्टीट्यूशंस। तो आपने देखा होगा जब आप बीएड करते हो तो आप डाइट वगैरह का विजिट करते हो, ठीक है, एससीईआरटी का विजिट करते हो, तो वहाँ पे देखते हो आप। फिर बहुत सारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो हमारे होते हैं, हाई स्कूल हो गए, तो वहाँ पे आप जाके जो है वो विजिट करते हो, डिफरेंट मेथड्स देखते हो, कैसे टीचर जो है वो पढ़ाते हैं बच्चों को, अलग अलग लेवल जो बच्चा होता है उसके हिसाब से कौन कौन से मेथड से जो है वो टीचर पढ़ाते हैं। तो इससे भी आप सीखते हो। तो आपको जब देखोगे उनको, अच्छा टीचर ऐसे पढ़ा रहा है, ऐसे टीचिंग एड का यूज़ कर रहा है, ऐसे टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो आप भी जो है वो सारी चीज़ें देखोगे, ठीक है, ऑब्जर्व करोगे, अवलोकन करोगे, एंड देन अपनी लाइफ में इंटर क्या करोगे उसको, सॉरी, अप्लाई करोगे, है ना, यानी इनकलकेट करोगे वो सारी स्किल्स अपने अंदर। तो इससे भी जो है वो टीचर की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो होती है। मेंटरिंग या कोचिंग प्रोग्राम्स आगे, पीर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर होते हैं आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो आप उनको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो आप कि ये कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखते हो अच्छा इसने ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, तो आप भी ट्राई करते हो वो सारी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने की कि मैं इसको अडॉप्ट करूँ। फिर आ जाएगा इसके थ्रू भी आपकी डेवलपमेंट होगी। क्वालिफिकेशन प्रोग्राम आते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया। फिर आ जाएंगी सीटेट हो गया एक टाइप का, ये भी हमारा क्वालिफिकेशन प्रोग्राम ही है। कॉन्फ्रेंसेस हो गया, फिर रिसर्च प्रोजेक्ट हो गए, इसके थ्रू भी टीचर जो है वो रिसर्च कंडक्ट करता है, तो उसका भी रिसर्च माइंडेड जो है वो टीचर जो है वो बन जाता है हमारा, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम आ जाएंगे हमारे, जैसे डाइट हो गया, तो ये बहुत सारे जो एलिमेंट्री एजुकेशन या एलिमेंट्री टीचर होते हैं हमारे, उनके लिए जो है बहुत सारे ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम लेके आता है, तो ये आ जाएगा डाइट का। तो वैसे करके ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू भी हम जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर की कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा बेनिफिट क्या होंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के। तो देखो इससे टीचर जो होगा उसका मोरल डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्टीम जो है टीचर का बढ़ेगा। देखो जब आपके पास क्या होता है, प्रॉपर स्किल्स होती हैं, प्रॉपर नॉलेज होती है ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एकदम हाई होता है, ठीक है। तो जब आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, ये आप सबको पता है। फिर कहते हैं इंक्रीज़ इन सैलरी अलाउंस, इंसेंटिव बढ़ता है, जैसे जितने स्किलफुल होंगे आप, जितनी आपके पास काबिलियत होगी, तो उतना ही आपका सैलरी अलाउंस, इंसेंटिव भी आपको मिलेंगे। कंपिटेंट टीचर्स, कंपिटेंट मीन्स स्किलफुल टीचर जो है वो बनते हैं। स्किल अपडेट्स एंड रिज्यूम भी आपका अपडेट होगा, ठीक है।
जैसे आपके पास अगर प्रॉपर स्किल्स होंगी, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपका जो रिज्यूम होगा वो भी क्या होगा, बेटर रहे दिखेगा, है ना। और रिड्यूस बर्नआउट एंड टर्नओवर, ये भैया आ गया कि बहुत सारे टीचर जो है वो अपने प्रोफेशन से जो है परेशान हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि, या मतलब एकदम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो जब हम उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट के रिलेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, नए मेथड ऐसे अडॉप्ट करने हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर जो है या डाइवर्सिटी इन लर्निंग जो होती है हमारी एक स्कूल के अंदर, उसको आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है। अलग अलग जो बच्चे होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, उनको आपको कैसे टैकल करना है, ठीक है, उनके लिए कैसे आपको मेथड लेके आने हैं। तो जब उसको सारी चीज़ें पता होंगी तो जो टीचर का जो बर्नआउट है, यानी जो रिज़ाइन कर देते हैं टीचर जॉब से, तो वो नहीं करेंगे और रिटेंशन जो है वो टीचर का जॉब पे बढ़ जाएगा। न्यू वेज़ लेके आएंगे, ठीक है, टीचर जब हम उनको नई नई ट्रेनिंग देंगे तो उनको भी नए नए जो तरीके होंगे, मेथड ऑफ टीचिंग होंगे, वो भी पता चलेंगे। इंटीग्रेशन कर पाएगा टीचर, ठीक है, आईसीटी का, ठीक है, मतलब आईसीटी जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल है उनका यूज़ कर पाएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। कोलाब्रेशन विद अदर प्रोफेशनल, ठीक है, दूसरों के साथ मिलके वो काम कर पाएगा। और मास्टरी ओवर सब्जेक्ट मैटर भी होगा, जैसे वो ट्रेनिंग कर रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो सीखेगा ना, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ पैडागोगिकल स्किल्स भी जो हैं उसकी डेवलप होंगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्किल डेवलपमेंट भी होगा, जैसे आपको क्लासरूम कैसे मैनेज करना है, ठीक है, वही आ जाएगा। देन आपको प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड होते हैं बच्चों के, वो कैसे मेंटेन करने हैं। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है, तो वो सारे भी वो कर पाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट लिखोगे, अगर नहीं लिखने होंगे तो कोई बात नहीं, नीचे हम ओरिएंटेशन कम रिफ्रेशर कोर्सेज जब करेंगे तो वहाँ पे ये हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ गया ओरिएंटेशन कम रिफ्रेशर कोर्सेज, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके करिकुलम के अंदर यही है। तो ओरिएंटेशन कोर्स होते हैं और दूसरे होते हैं रिफ्रेशर कोर्सेज। तो याद रखना, वैसे ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज जो होते हैं इनकी ड्यूरेशन वेरी करती है, ठीक है, एक फ्यू डेज से लेके फ्यू वीक्स तक हो सकती है, ठीक है। और ऑनलाइन ऑफलाइन या दोनों का ब्लेंड मिक्सचर, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ आप करवा सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी न्यू या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1982, ठीक है, एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब आया था, 1992 में। तो इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, इन्होंने क्या करा, सेटअप करे 66 एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। और इनका मेन क्या था कि हमें क्या करने हैं यहाँ पे, जो भी टीचर हैं, ठीक है, जो कि इन सर्विस हैं, याद रखना ये दोनों के दोनों जो कोर्सेज हैं ये किसके लिए हैं, इन सर्विस टीचर के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब वो टीचर अगर नए हैं, क्या, अगर वो टीचर न्यूली रिक्रूटेड हैं तो उनके लिए ओरिएंटेशन कोर्सेस या ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और अगर टीचर ऑलरेडी जैसे एक्सपीरियंसड है, 1-2 साल हो गए उसने सर्विस में, तो उसके लिए रिफ्रेशर कोर्सेस। तो ये याद रखना है आपको, समझ आई। तो इन्होंने ये जो कॉलेजेस एस्टेब्लिश कर रहे थे ये किस लिए कर रहे थे, टू कंडक्ट स्पेशली डिज़ाइन प्रोग्राम जिसमें हमारे ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्सेज आते हैं। और ओरिएंटेशन किसके लिए, जो न्यूली रिक्रूटेड टीचर हैं, ठीक है, यानी इंडक्टिव फेज के अंदर है जो अभी टीचर है, ठीक है, जो इंडक्टिव फेज के अंदर है। और जो ऑलरेडी जैसे 1-2-3 साल या 4 साल 5 साल हो गए जिन्होंने जॉब करते हुए, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेस। रिफ्रेशर मतलब देखो जैसे रिफ्रेश करनी है, मतलब उनको अपडेट कर रहे हैं, जैसे हम अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में आप थोड़ा सा लिखोगे, जैसे ऊपर बताया वही लिखना है आपने, कि इनका इंटेंट क्या होता है, कि इनकलकेट द क्वालिटी ऑफ सेल्फ रिलायंस थ्रू अवेयरनेस ऑफ सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इन्वायरमेंट। देखो मतलब हमको ओरिएंटेशन कोर्सेज जैसे हमने देखा कि जो न्यूली रिक्रूटेड टीचर होंगे उनके लिए लेके आएंगे, तो हमें ना उनके अंदर अवेयरनेस जो है वो पैदा करनी है, ठीक है, मतलब अवेयर हो जाए, वो जागरूक हो जाए कि सोसाइटियल इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल के रिलेटेड जैसे बच्चे की साइकोलॉजी वगैरह आ गया, लेवल क्या होता है, मॉरल इन्वायरमेंट, ठीक है, स्कूल के अंदर कैसे मेंटेन रखना है, एज वेल एज टू डिस्कवर सेल्फ पोटेंशियल एंड कॉन्फिडेंस अमंग दी यंग लेक्चरर्स। मतलब उनका पोटेंशियल क्या है, उनको इतना काबिल बनाना है कि वो डिस्कवर कर पाएँ कि हमारी काबिलियत क्या है, एंड उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डेवलप हो पाए। उसके बाद कहता है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम कोर्सेज एम्ड होता है इनका किस पे, न्यूली अपॉइंटेड टीचर पे, ठीक है। और ये कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे फंडामेंटल ऑफ टीचिंग क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टीचिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, आपने पढ़े होंगे सभी ने, तो उनके बारे में बताना यहाँ पे, ठीक है। करिकुलम कैसा रहेगा, आपको क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवानी होती है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कैसे काम करता है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कि इन्वायरमेंट को आपको कैसे रेगुलेट करना है स्कूल के अंदर, कैसे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखना है, कैसे आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे सिखाई जाती हैं। उसके बाद कहते हैं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम इंश्योर दैट न्यूली अपॉइंटेड टीचर स्टार्ट्स विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग
ऑफ देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब इसका ये मोटिव होता है, फंक्शन ये होता है इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम का, कि जो भी नए टीचर हमारे आ रहे हैं वो एकदम से तैयार होके आएँ और अपना जो प्रोफेशन है उसको ऐसे शुरू करें कि उनको सब पता है कि हमारी क्या क्या रोल हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जब हम इंस्टीट्यूशन में जाएंगे। समझ आई? तो ये आप लिखोगे। उसके बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंट्रीब्यूट टू द टीचर्स अवेयरनेस टूवर्ड। तो ये टीचर की जो अवेयरनेस है वो बढ़ाता है किस किस के प्रति, जैसे इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ठीक है, बच्चे की नीड्स क्या क्या हैं, एजुकेशन का रोल क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है हमारी समावेशी शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा मतलब क्या होता है कि आपको हर एक बच्चे को जो है वो सिंपल या एक क्लासरूम के अंदर पढ़ाना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, कहीं कुछ मेंटली या कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर होते हैं, तो उनको आपको सबको एक क्लासरूम के अंदर पढ़ाना है। तो इसी को बोलते हैं हम समावेशी शिक्षा, ठीक है, कि इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है। अलग अलग लर्नर होते हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी होती है लर्नर की, तो आपको उनको अंडरस्टैंड करना है, हर एक बच्चे की जो है वो प्रॉब्लम समझनी है, देन आपको उस हिसाब से अपना मेथडोलॉजी अप्रोच जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आएगा हायर एजुकेशन के बारे में बच्चों को जो है या टीचर जो भी हमारे निकुली रिक्रूटेड हैं उनको सिखाना। अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है, बच्चे की साइकोलॉजी के रिलेटेड प्रिंसिपल जो होते हैं, जैसे बच्चे का लेवल, ठीक है, बच्चे की एज के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है वो आप कैसे जो है वो डिज़ाइन करते हो अपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को और इंस्ट्रक्शनल मेथड को, ये भी यहाँ पे सीखता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये वही हो जाएगा, ठीक है, समझना और रिस्पेक्ट करना डाइवर्सिटी की। जैसे अगर कोई बच्चा क्लास के अंदर बिल्कुल इंटेलिजेंट है तो ऐसा नहीं है कि आप उसके गुणगान कहते रहोगे, ठीक है। जो बिल्कुल ही बेचारा लो है उसको भी आप मोटिवेट करोगे, ठीक है, उसके लिए अलग अलग मेथड लेके आओगे कि इसको भी मेरे को सिखाना है। रोल ऑफ एजुकेशन नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इसको ये भी पता चलता है कि एजुकेशन जो है वो यानी शिक्षा कैसे जो है वो अपना एक भूमिका निभाता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखा होगा कि बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप किसी और कल्चर के बारे में बच्चों को सिखा रहे हो तो इससे भी जो है बच्चों के अंदर जो है वो एक रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी के लिए जो है, रिस्पेक्ट फॉर अदर कल्चर के लिए जो है वो भावना जो है वो उत्पन्न होती है उनके अंदर, ठीक है। फिर रोल ऑफ एजुकेशन आ जाएगा नेशनल डेवलपमेंट में, क्या है ये भी समझ आती है यहाँ पे इसको। आईसीटी का इंटीग्रेशन करना टीचिंग लर्निंग में, ये फिर से अगेन वही हो गया। स्किल उसकी बढ़ती हैं, ठीक है, जैसे नए नए मॉडर्न जो मेथड हैं टीचिंग के, टूल कौन कौन से आ रहे हैं, नॉलेज अपडेट होगी उसकी, मोटिवेशन उसके अंदर आएगी एंड एंगेजमेंट, ठीक है। देखो जब टीचर जो है प्रॉपर स्किलफुल होता है ना तो उसके अंदर जो कमिटमेंट होती है कि मैं अपने प्रोफेशन के प्रति जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एंड स्टैंडर्डाइजेशन वही आ गया कि एक कंसिस्टेंट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है, अक्रॉस वेरियस इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि हम जो है वो सबको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, ओरिएंटेशन प्रोग्राम या ओरिएंटेशन कोर्स। तो स्किल तो सबके अंदर डेवलप होंगी ना। अब 10 बच्चों को एक चीज़ सिखा रहे हैं तो 10 के अंदर वो सारी डेवलपमेंट होगी, है ना। अब देखो ओरिएंटेशन प्रोग्राम की ड्यूरेशन जैसे मैंने बताया ये आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू यूजीसी, ठीक है। वैसे जनरली इसका ड्यूरेशन वेरी करता है, जैसे मैंने बताया वो हम बात करेंगे नीचे। तो वैसे क्या रहता है कि 4 वीक्स का ड्यूरेशन, ठीक है, विद मिनिमम 24 वर्किंग डेज होने चाहिए, ठीक है, ये 24 एंड 144 कंटेक्ट आवर्स होने चाहिए और 6 आवर्स डे होने चाहिए, जिसमें संडे और हॉलीडेज आप एक्सक्लूड करोगे, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन आ जाएगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का। उसके बाद आ जाएगा रिफ्रेशर कोर्सेज, ठीक है। तो रिफ्रेशर कोर्सेज जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ये होते हैं जो हमारे टीचर ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं यानी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर इन सर्विस टीचर टू इम्प्रूव एंड अपडेट देयर नॉलेज और स्किल एंड लर्न अबाउट न्यू डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू देयर प्रोफेशन। तो ये होता है हमारा कि ये प्रोग्राम इसलिए होते हैं या कोर्स हम इसलिए लेके आते हैं कि जो भी टीचर हमारे ऑलरेडी सर्विस के अंदर हैं उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो स्किल्स हैं, ठीक है, उनको हम बढ़ा सकें, अपडेट कर सकें, ठीक है, एंड नई नई जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, एजुकेशन के अंदर उनको वो सीख पाएँ। तो उसके लिए हम एक कोर्स लेके आते हैं, दैट इज़ अ रिफ्रेशर कोर्सेज। इनका एम क्या होता है, एक्सपीरियंस टीचर पे, ये मैंने बता दिया कि जो ऑलरेडी जैसे 4 साल 5 साल हो गए जॉब में, तो उनके लिए लेके आते हैं। फिर कहता है कि रिफ्रेशर कोर्सेज प्रोवाइड अपडेट ऑन रिसेंट एडवांसेस इन टीचिंग मेथड, नए नए क्या क्या मेथड आ रहे हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड जो है वो हम टीचर को सिखाते हैं। करिकुलम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आपको भी अपने आप को कैसे जो है वो चेंज करना है, आपको नए नए मेथड कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है, कैसे आपको करिकुलम को अडॉप्ट करना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज भी यहाँ पे डेवलपमेंट की जाती है। फिर आ जाएगा जो हमारे रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं ये इसेंशियल होते हैं फॉर कीपिंग टीचिंग प्रैक्टिसेस करंट एंड अप टू डेट एंड अफेक्टिव। तो ये वही आ गया कि जो भी मेथड वो यूज़ कर रहा है पढ़ाने के लिए या शिक्षण करने के लिए या इंस्ट्रक्शनल के लिए या स्किल डेवलपमेंट करने के लिए वो करंट के हिसाब से जो है वो कर पाए टीचर, इसीलिए हम जो है वो रिफ्रेशर कोर्सेज लेके आते हैं। अप टू डेट रहे वो, चाहे वो अफेक्टिव बना सके एकदम, ठीक है।
उसके बाद देखो कहता है कि प्रोवाइड करता है ये रिफ्रेशर कोर्सेज जो हमारे ये प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सर्विंग टीचर फॉर एक्सचेंज एक्सपीरियंसेस विद देयर पीर्स एंड म्यूचुअली लर्न फ्रॉम ईच अदर। देखो जब भी ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि एक टीचर को ट्रेनिंग की जाती है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये एक दूसरे से सीखते हैं। अब कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो वो अपने एक्सपीरियंस दूसरे से शेयर करेगा, फिर ये इससे करेगा, तो एक दूसरे से यहाँ पे भी ये सीखेंगे, है ना। अब आ जाएगा रिफ्रेशर कोर्सेज का ड्यूरेशन, ठीक है। तो इसका 3 वीक्स रहता है, ठीक है, और मिनिमम 18 वर्किंग डेज होने चाहिए और 108 कंटेक्ट आवर्स, 6 आवर्स अ डे। तो ये आप लिखोगे। लेकिन नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब क्या बोला मैंने जो बोला वही है कि ड्यूरेशन जो है इसका वो वेरी करता है, ठीक है। फ्यू डे से लेके फ्यू वीक्स तक हो सकता है हमारा। और आपका जो कोर्स है ये आप कंडक्ट कैसे कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, या फिर दोनों ब्लेंड फॉर्मेट में कर सकते हो, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एलिजिबिलिटी टू ज्वाइन ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए क्या रहता है। तो वही आ जाएगा जो भी न्यूली अपॉइंटेड टीचर होंगे हमारे, ठीक है। तो जैसे वो कोर्स के अंदर आएंगे या फिर इंडक्टिव फेस में है तो उनको पहले 6 ईयर जो भी कंटिन्यू सर्विस होंगे तो वहाँ पे इनको ज्वाइन करना है क्या, ओरिएंटेशन कोर्स। फिर उसके बाद 1 साल का गैप एंड देन आप जो ऑप्ट कर सकते हो रिफ्रेशर कोर्सेज। तो ये एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। देन आप आ जाएंगे उद्देश्य क्या होते हैं हमारे इसके। तो उद्देश्य आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हो, ठीक है, कि उसको नॉलेज अपडेट करना, ठीक है, सेंसिटाइज करना टीचर को टुवर्ड द टीचिंग प्रोफेशन के प्रति, ठीक है, उसके अंदर और ज़्यादा जो सेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल वो डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग द करंट ट्रेंड क्या है, ठीक है, वो उसको समझाना, एंड एस्पेक्ट क्या होते हैं, जैसे सोसाइटी में क्या क्या, इकॉनमी के रिलेटेड, पॉलिटिक के रिलेटेड, करंट क्या इश्यूज़ हैं, क्या एस्पेक्ट चल रहे हैं, वो भी उसको अंडरस्टैंडिंग करवाना उनकी, ठीक है। टू इनकलकेट एंड इम्प्रूव नेसेसरी प्रोफेशनल स्किल्स, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे टीचिंग स्किल आ जाएगा, यानी पेडागोगिकल स्किल्स हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होगी, ठीक है, आपको क्लासरूम कैसे मैनेजमेंट करना है, ठीक है, यानी मैनेजमेंट स्किल्स हो गया, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट करना जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी आ जाएगा। फिर टू इम्प्रूव एफिशिएंसीज इन क्लासरूम एंड आउटसाइड क्लासरूम, तो जो टीचर की एफिशिएंसीज हैं, ठीक है, वो बढ़ाना, ठीक है, क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर। क्लासरूम के बाहर जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर टीचर करवा रहा है, ठीक है, कोई गेम खिलवा रहा है बच्चों को, तो वहाँ पे कैसे आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है या कैसे करना है, वो सारी स्किल्स उसके अंदर डेवलप करना, ये हमारा उद्देश्य रहता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी और क्रिएटिविटी, देखो जो टीचर स्किलफुल होगा कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होगी, डेवलप होगी, और उसके अंदर क्रिएटिविटी भी आएगी, ठीक है। जब वो एक्शन सर्च करेगा, नए नए मेथड्स लेके आएगा, तो उसकी जो क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो भी डेवलप होगी। तो ये कुछ हमारे उद्देश्य आ जाएंगे कि क्यों ओरिएंटेशन रिफ्रेशर प्रोग्राम जो है वो हम लेके आते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं हमारे। फिर आ जाएगा करिकुलम क्या रहता है हमारा ओरिएंटेशन कोर्स और आरसी का। तो आप लिखोगे कि इसमें बहुत सारे वर्कशॉप्स आते हैं, ठीक है, इंटरेक्टिव वर्कशॉप्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, गेस्ट लेक्चर आते हैं, एक्सपर्ट आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टीचर होते हैं तो उनको वो लेक्चर देते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। डाइट के अंदर जाओगे या SCRT के अंदर तो आपने देखा होगा। फिर आ जाएगा प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी करवाई जाती है, ग्रुप प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। इससे क्या होता है कि टीचर जो है वो और ज़्यादा समझ पाता है एंड अपनी नॉलेज जो भी है और स्किल्स जो है उनको विकास कर पाता है और डीपन कर पाता है नॉलेज को, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ पेडागोगिकल टेक्निक की, यानी नए नए मेथड जो होते हैं टीचिंग के। पेडागोगी क्या होता है, टीचिंग की आर्ट जो होती है, पढ़ाने की कला। अब असेसमेंट होती है, ठीक है, कोर्स के एंड में क्या होती है, असेसमेंट भी की जाती है, यानी आंकलन किया जाता है। आंकलन मतलब कि टीचर ने जो है वो कितनी प्रोफिशिएंसी जो है वो हासिल करी इन स्किल के अंदर जो हमने इसको इस प्रोग्राम के थ्रू सिखाई। तो टू मेजर देयर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्पिटेंसी गेन, कॉम्पिटेंसी वही आ गया स्किल्स। देन स्किल डेवलपमेंट कितनी हुई उसके अंदर और इतने उसने कितना लेवल जो है वो अचीव करा, यानी उसका अचीवमेंट क्या रहा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये असेसमेंट होती है हमारी इसके एंड में। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस लिखोगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन प्रोग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इससे हम जो है वो एजुकेशन कल्चर को समझ पाते हैं, ठीक है। देखो जब हम ये प्रोग्राम लेके आते हैं तो उसकी और ज़्यादा नॉलेज जो है वो अपडेट होती है, ठीक है, डीपन होती है टीचर की। तो वैल्यू क्या है एजुकेशन की वो समझ पाता है वो, एजुकेशनल कल्चर जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसके अंदर डेवलप होती है। बहुत सारे जो फिलोसफिकल सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं उनको भी यहाँ पे वो समझ पाता है। देखो एजुकेशन के होते हैं ना, जैसे कि फिलोसफिकल की बात करें तो यहाँ पे देखो आपने पढ़ा होगा, मेटाफिजिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, मेटाफिजिक्स पढ़ा होगा। फिर एक्जियोलॉजी पढ़ा होगा कि क्या होता है एक्जियोलॉजी, ठीक है। देखो मेटाफिजिक्स क्या होता है, ओरिजिन ऑफ नॉलेज कैसे होता है, ठीक है, नॉलेज जो है वो क्रिएट कैसे होती है। एक्जियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ के बारे में।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे टीचर सीखता है। साइकोलॉजिकल में जैसे देखो बच्चे की लेवल क्या है, ठीक है, बच्चे का नीड क्या होती है, ठीक है, अलग अलग जो बच्चा लेवल होता है, जैसे 8th क्लास का बच्चा है उसकी नीड क्या रहेंगी, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं या एबिलिटीज़ हैं वो क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें कैसे जो है वो अपना जो भी कंटेंट है वो डिज़ाइन करना है, कैसे उसको इंस्ट्रक्शन से इम्पार्ट करनी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है उसको समझ आती है, ठीक है। सोशोलॉजिकल जैसे बच्चे की नीड क्या है सोसाइटियल, ठीक है, एडजस्टमेंट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, अडॉप्ट कर पाता है स्कूल इन्वायरमेंट को कि नहीं कर पाता है। अगर कोई बच्चा नहीं कर पाता है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की समझ यहाँ पे इसके थ्रू हम जो है वो टीचर को दिला सकते हैं या वो सारी स्किल्स उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपरली समझ पाए। फिर नेटवर्किंग होता है, तो नेटवर्किंग वही आ जाएगा, ठीक है, कि एक टीचर जो है वो ट्रेनिंग के टाइम पे जो है वो अकेला तो होता नहीं है, ठीक है, बहुत सारे टीचर होते हैं, ठीक है, तो एक नेटवर्क जो है वो बिल्ड कर पाता है, ठीक है, अपने क्लीग्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्टाफ के साथ, और जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है या फिर और जो एजुकेशनल प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, उनसे मिल पाता है, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख पाता है। एंड कोलाब्रेशन फॉर रिसर्च पेपर प्रोजेक्ट, मतलब मिल के काम जो है वो करता है। उसके बाद आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज आ जाएंगे, जैसे आईसीटी वगैरह हो गया, ठीक है, उसका कैसे उपयोग करना है वो यहाँ पे सीख पाएगा इसके थ्रू। न्यूली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या क्या आई है एजुकेशन के अंदर, उसके बारे में उसको पता चलेगा। इम्प्रूव लेक्चर डिलीवरी एफिशिएंसी एंड अफेक्टिवनेस, तो देखो जब वो आईसीटी का इंटीग्रेशन कर पाएगा तो जो उसकी एफिशिएंसी होगी एंड अफेक्टिवनेस होगी वो भी बढ़ जाएगी कि वो जब लेक्चर डिलीवर करेगा क्लासरूम के अंदर। अगर वो देखो पहले क्या होता था, लेक्चर मेथड होता था ना, तो टीचर का टाइम ज़्यादा लगता था, ब्लैक बोर्ड पे लिखता था, फिर एकदम प्रॉपर जो है वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती थी। लेकिन अब आईसीटी आ गया है तो अब वो सीधा एक पीपीटी बना के लेके आएगा, उसका टाइम भी सेव होगा, एनर्जी भी सेव होगी, और वो एकदम प्रॉपर जो अपना लेक्चर है उसको डिलीवर कर पाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। देन करिकुलम एंड पैडागोजी, ठीक है, तो नए नए जो करिकुलम का स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है, नए नए जो मेथड्स आते हैं वो उसको पता चलेंगे। असेसमेंट मेथड कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव वैल्यूएशन होती है हमारी, ठीक है। फॉर्मेटिव होती है जो ड्यूरिंग द कोर्स रहती है, जैसे आपके माइनर टेस्ट हो रहे हैं तो ये कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपके चल रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मेटिव हो गया। सुमेटिव मतलब जो एंड ऑफ द कोर्स रहता है आपका, जैसे फाइनल एग्जाम हो गया आपके, ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे क्लास टेस्ट वगैरह हो गए फॉर्मेटिव आ जाएंगे वो, लेकिन एंड ऑफ द कोर्स में आपके जो होगी वो दैट इज़ अ सुमेटिव। तो नए नए मेथड कैसे हमें असेस कैसे करनी है बच्चे की अचीवमेंट, तो इसके रिलेटेड जो मेथड आते हैं नए नए वो भी समझ पाएगा टीचर इस प्रोग्राम के थ्रू। मेथड ऑफ टीचिंग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी उसको पता चलेगा। फिर आ जाएगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगी उसकी, ठीक है, जैसे कॉन्फ्रेंसेस में जाएगा, वो सेमिनार अटेंड करेगा, वर्कशॉप्स लगाएगा, तो उसकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो भी होगी। फ्यूचर ग्रोथ इन प्रोफेशनल भी होगी। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ब्रदरहुड फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा, या प्रमोशन। देखो जब आप मिलके काम करोगे, क्लीग के साथ वर्क करोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो आपके अंदर भाईचारे की फीलिंग जो है वो भी उत्पन्न होगी। कल्चर सेंसिटिविटी आएगी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी भी आएगी। आप जो है वो इंटरेक्ट करोगे विद द टीचर जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे, उनके कल्चर को समझ पाओगे, ठीक है। एंड इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग लर्निंग भी आप जो है वो लेके आ सकते हो। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं वो सिखाते हैं कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी स्पेशल नीड्स हैं तो आपको उसको कैसे पढ़ाना है, उसके हिसाब से आपको कैसे टीचिंग एड्स टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है वो अपनी जो है वो अडॉप्ट करनी है, तो यहाँ पे वो भी उसको सिखाया जाता है। तो वो इंडिविजुअलाइज यानी व्यक्तिगत शिक्षण और अधिगम की जो गतिविधियाँ होती हैं वो करवा सकता है। नॉलेज अपडेट होगी उसकी, ठीक है, तो स्टे अप टू डेट, ठीक है, लेटेस्ट एजुकेशन सर्च क्या हो रही है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है लेटेस्ट, सब्जेक्ट मैटर में भी उसकी डेवलपमेंट होगी, यानी उसकी नॉलेज जो है वो डीप होगी। देन आएगा स्किल बढ़ेंगी उसकी, ठीक है, और अपनी न्यू टीचिंग टेक्निक्स वो जो है वो लेके आएगा, अडॉप्ट कर पाएगा, इनोवेटिव मेथड यूज़ करेगा, ठीक है, एंड प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट कर पाएगा। स्किल डेवलपमेंट होगी उसके अंदर, इसके रिलेटेड जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं टू मैनेज अ क्लासरूम। फिर आ जाएगा इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वही आ जाएगा। देन आ जाएगा अडॉप्टेशन टू चेंज, तो टीचर जो है वो अडॉप्टेशन या अडॉप्ट कर पाएगा जो भी चेंज आ रही है। जैसे कोई चेंज आती है तो अपने आप को भी उसको अपडेट करना पड़ेगा, तो हम तो कोर्स दे रहे हैं ना उसको, तो अपडेट हो जाएगा वो और आसानी से वो अडॉप्ट कर लेगा। जैसे अगर करिकुलम चेंज हो रहा है, नए नए मेथड आ रहे हैं, न्यू स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, नए टीचिंग टूल्स आ रहे हैं, तो वो उनको अडॉप्ट कर पाएगा आसानी से अगर हम उसको ये कोर्स या इसके थ्रू प्रोग्राम के थ्रू ट्रेनिंग देते हैं। देन आएगा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, वही आ जाएगा कि आईसीटी का इंटीग्रेट कर पाएगा, टीचिंग और लर्निंग जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। हार्डवेयर अप्रोच यूज़ कर पाता है वो, सॉफ्टवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच होती है जैसे आप आईसीटी का यूज़ करते हो, ठीक है, यानी आप कंपोनेंट यूज़ करते हो, लाइक जैसे मल्टीमीडिया वगैरह हो गया, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच होती है जैसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का भी वो यूज़ कर पाएगा। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल मतलब
जैसे बच्चों की नीड क्या है, बच्चे की नीड क्या है, ठीक है, बच्चे का लेवल क्या है, तो वो सारी चीज़ें वो समझ पाएगा एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी मेथड स्ट्रैटेजी जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा। सिस्टम अप्रोच होता है दोनों को कॉम्बो, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर अप्रोच के साथ साथ देखो जब भी हम पढ़ाते हैं, बेशक मैं कंप्यूटर का यूज़ कर रहा हूँ पढ़ाने को, अगर मैं कंप्यूटर का यूज़ कर रहा हूँ पढ़ाने को तो वो क्या आ जाएगा, हार्डवेयर अप्रोच, समझ आए। लेकिन इसके साथ साथ मेरे को बच्चे की नीड भी तो पता होनी चाहिए ना, कि बच्चे की नीड्स क्या है, बच्चे का लेवल क्या है, ठीक है, बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है। तो वहाँ पर अगर मेरे को पता होनी है तो उसके लिए मेरे को साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पता होने चाहिए। तो मीन सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच, सॉरी हार्डवेयर अप्रोच कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन दोनों को बोलते हैं हम सिस्टम अप्रोच कॉम्बो। और फिर मल्टीमीडिया का यूज़ करना, ठीक है, मल्टीमीडिया होता है मोर देन वन मीडियम यूज़ करना टू ट्रांजैक्ट या टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन, यानी कम्युनिकेट करने के लिए एक से ज़्यादा मीडियम का यूज़ करना, ठीक है। जैसे ई टीचिंग लर्निंग हो गया, ई इवैल्यूएशन हो गया, ठीक है, कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर रहे हो टीचिंग लर्निंग करने के लिए या इवैल्यूएशन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। देन आ जाएगा लीडरशिप डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है, जैसे एंड उसकी टीचिंग आउटकम जो है वो बढ़ेंगी। कैसे, देखो यहाँ पे जब टीचर स्किलफुल होगा, उसके अंदर नॉलेज अपडेट हो रही है, स्किल डेवलप हो रही है, तो टीचिंग इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ेगी, अच्छे से पढ़ा पाएगा और लर्निंग आउटकम जो हमारा परिणाम रहेगा सीखने का वो भी बढ़ेगा, बच्चों के अंदर जो है उनकी जो परफॉर्मेंस रहेगी वो भी अच्छी आएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस भी डेवलपमेंट होती है। फिर आ जाएगा इनोवेशन इन टीचिंग, नए नए मेथड्स, नए नए अप्रोच लेके आ सकता है वो, और उसकी और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करेगा, ठीक है, यानी हर एक बच्चे के लेवल से वो, लेवल के हिसाब से वो पढ़ा पाएगा। एंड स्पेशल एजुकेशन भी दी जाती है, ठीक है। तो इसी ट्रेनिंग के दौरान जो है बच्चों को या टीचर को, बच्चों को नहीं सॉरी, टीचर को जो है वो कुछ स्पेशल एजुकेशन भी दी जाती है। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसकी स्पेशल नीड है, ठीक है, उसको आपको कैसे समझना है, फिर उसके हिसाब से आपको जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करनी है, कैसे मेथड अडॉप्ट करना है टीचिंग का, ठीक है, और एक कॉम्पिटेंट टीचर जो है वो बनेगा। कॉम्पिटेंट मीन्स स्किलफुल। फिर आ जाएगा कैरियर एडवांसमेंट भी होंगी, ठीक है, अगर देखो कोई टीचर प्रॉपर स्किलफुल होगा, एक्सपीरियंसड होगा, तो उसका जो क्या होगा, प्रॉपर कैरियर एडवांसमेंट भी होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कैरियर प्रोग्रेस होगी, ठीक है, कैरियर में भी जो है वो अपने प्रोग्रेस होगी उसके, उसको ज़्यादा इंसेंटिव्स वगैरह मिलेंगे, प्रमोशन होगी, ठीक है। तो और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलेगा, ठीक है, ऑन देयर टीचिंग मेथड, कि मैं जो जिस मेथड से पढ़ा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन प्रैक्टिसेस, रिफ्लेक्ट कर पाएगा, यानी विचार वगैरह कर पाएगा कि क्या जो मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या रहा, अगर रिजल्ट अच्छा रहा इसका मतलब मेरा मेथड ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ मैंने कि बेनिफिट टू स्टूडेंट्स, टीचर और स्कूल को क्या बेनिफिट रहते हैं अगर एक स्किलफुल टीचर होता है या एक प्रोफेशनली डेवलप्ड टीचर होता है। तो देखो हमने देखा था कि बच्चे को हम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो बच्चा सीखे करके सीखेगा, जैसे प्ले वे मेथड हो गए, ग्रुप डिस्कशन, टीम बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चे का, ठीक है। इंक्लूसिव क्लासरूम आएंगे, ठीक है, यानी समावेशी क्लासरूम जो कक्षा होती है हमारी, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो होगा, यानी बच्चे की जो डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं, 4 डोमेन होते हैं, कौन कौन से, कोग्निटिव, कोग्निटिव होता है संज्ञानात्मक यानी इंटेलेक्चुअल, फिर आ जाएगा हमारा कौन सा, मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है, नैतिकता कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, इमोशनल यानी भावनात्मक, ठीक है, बच्चा जो है वो अपने इमोशंस प्रॉपर एक्सप्रेस कर पाएगा। फिर लास्ट में होता है हमारा सोशल डोमेन, यानी प्रॉपर एडजस्ट कर पाएगा वो सोसाइटी में, ठीक है। बट टीचर के लिए क्या बेनिफिट होता है, देखो टीचिंग मैथडोलॉजी चेंज होगी, उसकी नए नए मेथड लेके आएगा वो, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, आईसीटी का इंटीग्रेशन कर पाएगा वो टीचिंग लर्निंग में। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट होगी उसकी, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स होगी, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होंगी उसके अंदर, इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ेगा उसका। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कुछ टीचर होते हैं ना कि बच्चा गलती करता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो ये एंगर जो हमारा होता है या फिर किसी के प्रति अफेक्शन जो होती है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं ना, तो इनका विकास हो पाएगा, वो प्रॉपरली जो है वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएगा, रेगुलेट कर पाएगा टीचर। उसके बाद आ जाएगा लीगल एंड एथिकल अवेयरनेस भी उसके अंदर जो है वो उत्पन्न होगी, जैसे कौन कौन से लॉज होते हैं रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके क्या क्या राइट्स हैं बच्चों के, वो सारी चीज़ें उसको पता होंगी और वो बच्चों को भी सिखा पाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगा। फिर बेनिफिट टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्या होगा, तो देखो जब टीचर स्किलफुल होगा तो हमारी टीचिंग क्वालिटी बढ़ेगी, और जो टीचिंग क्वालिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, अब क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना कि बढ़ेगा। जैसे देखो आपने देखा होगा आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है कि जिस स्कूल का पोजीशन सबसे ज़्यादा आते हैं तो पेरेंट्स जो है वो वहीं पे क्या करते हैं, एडमिशन दिला देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि कंपीटेटिव एडवांटेजेस होता है
एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन भी होती है। यानी देखो, अगर स्किलफुल टीचर होगा तो प्रॉपर तरीके से रिसोर्स का भी यूटिलाइज कर पाएगा विद या विदाउट वेस्टेज। समझ आई। अब आ जाएगा हमारा इसका बी पार्ट। क्या आ जाएगा? बी पार्ट। बिल्कुल शॉर्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स में आ जाएगा आपको ये, ठीक है, पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पे एक्शन रिसर्च आती है हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया शोध। रिसर्च को क्या बोलते हैं हिंदी में? शोध करना, यानी कोई खोज करना, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च क्या होता है कि एक्शन लेना है आपको, इमीडिएट एक्शन लेना है, ठीक है। तो मतलब याद रखना कि एक्शन रिसर्च क्या होती है कि ऐसी रिसर्च कि जिसमें टीचर जो है वो कंडक्ट करता है एक रिसर्च, जो भी प्रॉब्लम होती हैं या इशू होते हैं क्लासरूम के अंदर या एक स्कूल के अंदर, और उसका इमीडिएट सोल्यूशन पाने के लिए एक रिसर्च कंडक्ट की जाती है, ठीक है। और उसका जो भी रिजल्ट होता है वो इम्प्लीमेंट इमीडिएटली किया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च, मतलब उसी टाइम पे उसका सोल्यूशन पाने के लिए उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च यानी क्रिया शोध। तो कैसा कहता है कि एक्शन रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है, जिसका फोकस होता है कि सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन अ क्लासरूम के अंदर या एक स्कूल के अंदर, और जो भी टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं या मैथडोलॉजीज है उसको इम्प्रूव करना, एंड हेल्पिंग टू मेक डिसीजन एट अ लोकल साइट या इमीडिएटली, और उसी टाइम पे क्या लेना? एक्शन लेना, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च इज़ डन इन कंटेक्स्ट टू द क्लासरूम प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्लासरूम के अंदर, जैसे बहुत सारे, जैसे इंस्ट्रक्शंस के रिलेटेड हो सकती है, जैसे मेरा मेथड हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं समझ आ रही, ठीक है, मैं उसके रिलेटेड जो है वो खोज करूँगा, ठीक है, डेटा कलेक्ट करूँगा, फिर एनालाइज करूँगा, अच्छा मेरा मेथड जो है ना बच्चों को सबको समझ नहीं आ रहा। क्लासरूम मेथड्स हो गए, जैसे मेथड ऑफ टीचिंग हो गए, डिसिप्लिन की दिक्कत होगी, मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम में दिक्कत आ रही है, बच्चों को जो है वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं सीखने में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और इनके सोल्यूशन पाने के लिए जो है वो रिसर्च की जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। और ये क्या हेल्प करता है हमारी? टू फाइंड आउट सोल्यूशन, ठीक है, एंड टेक इमीडिएटली एक्शन, मतलब उसी टाइम पे एक्शन लेना। तो आप इसका लिख दोगे कि सबसे पहले टीचर प्लानिंग करता है, अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ऐसे प्लान करता है, ठीक है, फिर एक्ट करता है यानी इम्प्लीमेंट करता है प्लान को, देन ऑब्जर्व करता है, देखते हैं कि क्या उसका सुधार हुआ, देन रिफ्लेक्ट करता है यानी विचार करता है। अगर सुधार हो जाता है, ध्यान से सुनो, अगर सुधार हो जाता है यानी सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है, तो ख़त्म हो जाएगी हमारी एक्शन रिसर्च यहीं पे। अगर नहीं होता है तो हम फिर से क्या करेंगे? रीप्लान, देन री एक्ट करेंगे, फिर से री ऑब्जर्व करेंगे, फिर री रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। और याद रखना यहाँ पे कोई भी थ्योरी वगैरह नहीं बनती, जैसे बहुत सारी रिसर्च होती है तो उसका एक एंड में थ्योरी बन जाती है कि बहुत सारी हम थ्योरीज पढ़ते हैं तो वो क्या है? रिसर्च हुई है फिर थ्योरीज बनी है, जैसे वाइगॉस्ट की थ्योरी पढ़ते हो आप, कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ते हो, तो वो थ्योरीज बन जाती है। लेकिन एक्शन रिसर्च का जो है वो कोई यहाँ पे थ्योरी नहीं बनती है, ठीक है, ये जस्ट एक रिसर्च होती है, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन होती है, एंड देन आप उसके हिसाब से जो है वो आगे आने वाले टाइम में उस प्रॉब्लम को जो है वो उस तरीके से सॉल्व कर पाते हो, इमीडिएट इफेक्ट। स्टेप क्या होते हैं एक्शन रिसर्च के? आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, हाइपोथेसिस बनाते हैं कि अच्छा ऐसे करेंगे तो ये रिजल्ट रहेगा, तो ऐसे ठीक हो जाएगा। डिफाइन कर दिया प्रॉब्लम को, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर डेटा को एनालिसिस करेंगे, देन आप कंक्लूजन करोगे यानी इम्प्लीमेंट करोगे, और सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो ये कुछ स्टेप रहते हैं आपके। अब आ जाएंगे करेक्टरिस्टिक्स यानी गुण क्या होते हैं एक्शन रिसर्च के, विशेषताएं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से डील करता है, ये याद रखना, और ये कोई साइंटिफिक प्रोसीजर नहीं होता, ठीक है, और इसमें इतना ज़्यादा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको कोई भी जो है वो कंडक्ट कर सकता है। ऑर्गेनाइज्ड एंड इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिगेट करते हो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन पाने के लिए आप जो है वो एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन करते हो। फोकस टू इम्प्रूवमेंट एंड मॉडिफाई करंट प्रैक्टिसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका सुधार में या सुधार करना, उस पर फोकस होता है ज़्यादा कि हमें सुधार करना है, मॉडिफाई करनी है करंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अगर बच्चों को जो है ग्रामर मिस्टेक है, बहुत सारे ग्रामर मिस्टेक कर रहे हैं या स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? SPELLING, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ? क्यों? जैसे मैं पढ़ा रहा था बच्चों को सीधा पहले मैं खुद बोल रहा था, ठीक है, तो बस मैं बच्चों से रीडिंग नहीं करवाता था, तो बच्चों की प्रोनाउंसिएशन जो थी वो बिल्कुल ही वीक थी, ठीक है, क्या थी? बिल्कुल वीक थी। तो मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ? तो मैं बच्चों से रीडिंग करवाऊँगा, ठीक है, हर एक बच्चे से, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल रीडिंग बाय चाइल्ड, ठीक है, वो करवाऊँगा, ठीक है। तो उसके थ्रू मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो वही आ जाएगा मॉडिफाई करंट प्रैक्टिसेस, अपने मेथड चेंज कर सकता हूँ। कंडक्ट टू स्टडी इंडिविजुअल और ग्रुप प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत या फिर ग्रुप प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन देती है ये हमें, ठीक है, करंट प्रॉब्लम का। और क्रेडिबल होता है, रिलायबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब डेटा जो है वो एकदम ट्रू होता है। क्यों? क्योंकि इसको कंडक्ट कौन करता है? टीचर खुद। डेटा कलेक्ट कौन करता है? टीचर खुद।
फिर कोलाबरेटिव एक्टिविटी हो सकती है, रियलिस्टिक होती है और प्रैक्टिकल होती है। रियलिस्टिक मतलब ट्रू, या प्रैक्टिकल होती है मतलब उसी टाइम पे टीचर जो है वो डेटा कलेक्ट करेगा बच्चों से, ठीक है। जैसे प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है तो हम बच्चों से इंटरव्यू लेंगे, तो ठीक नहीं है, फिर हम उनको सुधार करने के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। फिर एक्ट करेंगे, देन ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट आई, ठीक है। तो कोलाबरेटिव भी हो सकती है या फिर सोल्व भी हो सकती है, यानी टीचर अकेला भी कर सकता है या मिल के बहुत सारे टीचर भी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी टीचर की, ठीक है। देखो टीचर को जो है वो सोचना पड़ेगा, मजबूर हो जाएगा वो कि कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आएगा सेल्फ इवैल्यूएटिव होती है, पार्टिसिपेटरी होती है क्योंकि यहाँ पे टीचर पार्टिसिपेट करते हैं। प्रैक्टिकल फोकस जो है वो इसका होता है, ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। देन आ जाएंगे उद्देश्य। तो उद्देश्य आप थोड़ा सा चेंज करना, डे टू डे स्कूल प्रॉब्लम को रिसॉल्व करना, ठीक है। वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, स्टैग्नेशन यानी रुकना नहीं चाहिए। देखो अगर बच्चों की प्रोनाउंसिएशन ठीक है नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको ठीक नहीं करना है, चलते रहो जैसे चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको इम्प्रूवमेंट करनी है, सुधार करना है, रोक नहीं रखना है कि हाँ बच्चों को नहीं आ रही, ग्रामर एरर कर रहे हैं तो करने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो ये इसके कुछ उद्देश्य आते हैं। रेज द लेवल ऑफ अचीवमेंट, ये भैया आ गया बच्चों की परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, मॉडिफाई करना स्कूल कंडीशन, ठीक है। सोल्यूशन टू या सोल्यूशन ऑफ रूटीन प्रॉब्लम एंड एडजस्टमेंट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे किसी को बिहेवियरल डिसऑर्डर है बच्चे को, कैसे ठीक कर सकते हैं हम उसको। ब्रिंग एक्सीलेंस इन स्कूल वर्किंग, ठीक है। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग टीचर, ठीक है। बट टीचर के अंदर भी साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा क्योंकि वो रिसर्च कंडक्ट करेगा, उसका रिसर्च माइंड बनेगा, ठीक है। एंड मेक स्कूल इन्वायरमेंट मोर कंडक्टिव, और वर्किंग कंडीशन जो होंगी स्कूल की वो इम्प्रूव होंगी। जो भी प्रैक्टिस स्कूल के अंदर चल रही हैं वो भी, उनके अंदर भी सुधार होगा कि हम कैसे बेस्ट बना सकते हैं ताकि बच्चे को जो परेशानियाँ आ रही हैं वो सॉल्व हो जाए। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी टाइप्स लिख देना। इंडिविजुअल टीचर रिसर्च होती है, कोलाबरेटिव एक्शन रिसर्च होती है और स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च होती है। इंडिविजुअल टीचर मतलब जब सिंगल टीचर करता है और एक सिंगल इशू की बात करता है यहाँ पे या उस पर रिसर्च करता है, ठीक है। जैसे प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है मैंने अपनी क्लास के बच्चों की। कोलाबरेटिव में टीचर जो है बहुत सारे या फ्यू या ग्रुप ऑफ टीचर मिलके काम करते हैं और सेवरल इशू जो है क्लासरूम के अंदर जो होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं, जैसे डिसिप्लिन की प्रॉब्लम होगी स्कूल के अंदर। फिर आ जाएगा स्कूल वाइड यानी इशू कॉमन टू ऑल, ठीक है। जैसे स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, एकदम नेगेटिव है, वहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। आसपास जो है वो ऐसी शॉप्स ओपन हो गई है या फिर बच्चे जो है वो एकदम बंक कर रहे हैं क्लासेस, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्शन रिसर्च साइकिल आ जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, गैदर करेंगे डेटा यानी इकट्ठा करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे यानी इसको समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, प्लान बनाएंगे और एक्ट करेंगे, देन इवेल्युएट करेंगे रिजल्ट, ठीक है, कि इंप्रूवमेंट कितनी रही उसका आंकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। अगर रिजल्ट ठीक रहता है कि बच्चों में इंप्रूवमेंट आई, सोल्यूशन मिल गया, तो हमारी ये स्टॉप हो जाएगी यहाँ पे। अगर नहीं होता तो फिर से प्लान करेंगे, रिएक्ट करेंगे, री ऑब्जर्व करेंगे एंड देन रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है, जैसे क्वेश्चनिंग करके या वर्कशीट चेक करी बच्चों की आपने, तो आपको पता चल गया कि हाँ ये बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है बच्चा। डेटा कलेक्ट करेंगे आप बच्चों का जो है वो छोटा सा आप चेकलिस्ट दे सकते हो, केस स्टडी कर सकते हो, उनका टेस्ट ले सकते हो, रिपोर्ट कार्ड चेक कर सकते हो, डायरीज देख सकते हो। अच्छा तो देख लिया, डेटा कलेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे यानी एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण और मेजर थीम जो भी होंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे। इंटरप्रेट कर लिया, एनालिसिस कर लिया, अच्छा बच्चा जो है वो यहाँ इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको ये पता नहीं चल रहा है, ग्रामर एरर इसलिए कर रहा है, तो अब एक्ट करेंगे हम, ठीक है, एक प्लान बनाएंगे एक्शन का, ठीक है। और जिससे आप जो है वो चेंजेस लाना चाहते हो वो चेंजेस लाने की कोशिश करोगे एंड देन इवेल्यूएट करोगे। आपने क्या करा, जो भी टेक्निक थी, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए जैसे रीडिंग करवाई बच्चों से बार बार, ठीक है, आपने खुद रीडिंग बहुत कम करी, तो देखा फिर इवेल्यूएट करा कि कितना जो है वो मेरे प्लान ऑफ एक्शन का जो है वो रिजल्ट जो है वो कैसा रहा, बच्चों में कितना सुधार आया, असेस करोगे आप द इफेक्ट ऑफ प्लान ऑफ एक्शन और डिटरमाइन इंप्रूवमेंट की कितनी इंप्रूवमेंट आई। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आती है तो फिर से न्यू एक्शन रिसर्च चलेगी हमारी, फिर से नया प्लान, नया एक्ट, नया ऑब्जर्व, नया वो। तो बिल्कुल सरल है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने इसलिए शॉर्ट में कर दिया क्योंकि आपके इसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमारे उसके अंदर है कि एक्शन रिसर्च एज अ टूल कैसे है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने सब ने पढ़ लिया ऊपर, ठीक है, उसमें कुछ था नहीं, तो अभी देखो यहाँ पे जो ऊपर चीज़ें पढ़ी है ना वही यहाँ पे काम आएंगी, ठीक है। तो कहता है कि एक्शन रिसर्च इज़ वैल्यूएबल टूल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीचर इन हिज या हर प्रोफेशन के अंदर, और ये एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है, जैसे हमने देखा साइकिल चलता है एक, ठीक है, प्लान हो गया, एक्ट हो गया, ठीक है, फिर हम क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे, देन हम रिफ्लेक्ट करते थे, ठीक है,
और अगर हमारा इम्प्रूवमेंट आ जाता है या सोल्यूशन मिल जाता है तो फिर ये रुक जाता था, लेकिन नहीं आता तो फिर से रीप्लान तो कंटिन्यूसली साइकिल जो है वो चलता रहता है। और ये हेल्प करता है कि एडुकेटर की टू आइडेंटिफाई द एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। एंड डिसीजन ले सकता है वो, और रिसर्च करता है कंडक्ट, फिर चेंजेस इंप्लीमेंट करता है कि हाँ अगर मेरा मेथड सही नहीं है पढ़ाने का तो वो चेंज करेगा। फिर असेसमेंट करेगा कि जो भी मैंने प्लान लाया, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या आउटकम रहा, परिणाम उसको देखेगा एंड रीडिफाइन करेगा अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को। समझ आई? तो ये एक्शन रिसर्च इस प्रकार से जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में रोल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके क्या की रोल्स हैं। तो टीचर की जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं उनको इन्हांस करेगा। टीचर रिफ्लेक्ट कर पाएगा, ठीक है, वो सोच कर पाएगा, विचार कर पाएगा कि हाँ अगर बच्चे को समझ नहीं आ रही है, बच्चे को प्रोनाउंसिएशन के साथ दिक्कत है तो क्यों आ रही, ठीक है, तो मैं क्या जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब वो सही नहीं है, तभी बच्चे जो है वो ग्रामर मिस्टेक कर रहे हैं, स्पेलिंग एरर कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि प्रमोट कंटिन्यूस लर्निंग को बढ़ावा देगा, ठीक है, इंप्रूव करेगा इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स को, नए नए मेथड लेके आऊँगा मैं पढ़ाने के, फैसिलिटेट पर्सनलाइज्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगी, इनकरेज करेगा कोलैबोरेशन, ठीक है, बहुत सारे टीचर मिलकर काम करेंगे, डिसीजन मेकिंग होगी, प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होंगी टीचर के, कंट्रीब्यूट टू स्कूल इम्प्रूवमेंट भी होगी। यस, जब बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना तो जो स्कूल होगा ना उसके अंदर भी सुधार होगा, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट मिल जाएगी। देखो टीचर जो है ना उसने एक बार रिसर्च कंडक्ट कर दी और उसको पता चल गया कि अगर कहीं पे प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो रही है बच्चों की तो ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे एकदम जो है वो एक्शन ले पाएगा। समझ आई? फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस ऑफ प्रैक्टिसेस कर पाएगा वो, ठीक है, जो भी उसने तरीका अपनाया, ठीक है, उसको ठीक करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, मैनेज कर पाएगा एंड इन्हांस कर पाएगा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। तो ये इसके कुछ इस प्रकार से जो है वो टीचर जो है या उसकी एक्शन सर्च के थ्रू हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्हांस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, ठीक है, क्या रोल रहता है, ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। तो एक्शन रिसर्च इनकरेज टीचर्स टू क्रिटिकली रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस, तो वो रिफ्लेक्ट कर पाता है, सोच विचार कर पाता है क्रिटिकली कि बच्चों को समझ क्यों नहीं आ रही है, इसका मतलब मेरा मेथड सही नहीं है, जो मैं टीचिंग प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई कर पाएगा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, एंड डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग आउटकम, तो वो एकदम गहराई में समझ पाएगा कि जो मेरा शिक्षण का तरीका है और जो अधिगम का परिणाम है या सीखने का परिणाम है, ठीक है, उसको समझ आ जाएगी कि हाँ अगर मेरा मेथड सही नहीं है तो बच्चों का रिजल्ट तभी सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रमोट कंटिन्यूस लर्निंग, ठीक है, तो देखो एक्शन रिसर्च इंगेज टीचर इन कंटिन्यूस लर्निंग साइकिल में, जैसे टीचर प्लान करता है, एक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, और स्टे अप टू डेटा नहीं है सॉरी डेट विद करंट ट्रेंड एंड पेडागोगिकल स्ट्रेटजीज के हिसाब से वो जो है वो टीचर अपडेट रह पाएगा एक्शन रिसर्च कंडक्ट करके। इम्प्रूव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन देने की जो टेक्निक होती है वो भी इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो कहता है कि देखो कहने का मतलब ये हो गया, देखो अगर एक मेथड से बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो टीचर दूसरा मेथड इंप्लीमेंट करेगा, नया प्लान लेके आएगा, तो बड़े सारे एक्सपेरिमेंट करेगा वो अलग अलग टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ, और जो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी होगी अकॉर्डिंग टू द बच्चों की नीड के हिसाब से और बच्चों को एकदम समझ आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन टेस्ट एंड रिफाइन इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, वही आ गया कि टेस्ट करेगा जो बच्चों को सूटेबल लग रहा है, जिसको बच्चों से जिससे बच्चों को समझ आ रही है तो वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। समझ आई? देन आ जाएगा फैसिलिटेट पर्सनलाइज्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो बढ़ावा देगा ये क्या, टीचर की जो पर्सनलाइज्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, व्यक्तिगत जो उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड कर पाएगा वो इंडिविजुअल या ग्रुप नीड, ठीक है, स्पेसिफिक चैलेंज और गोल रेलिवेंट टू देयर कंटेक्स्ट एंड टेक अप्रोप्रिएट मेजर या डिसीजन ले पाएगा वो, ठीक है, तो उसकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो भी होगी। इनकरेज कोलाब्रेशन, ठीक है, तो मैंने देखा कि बहुत सारी, जैसे हमने देखा कि कुछ कोलाबरेटली एक्शन रिसर्च भी होती हैं, यानी कोलाब्रेशन मिल के काम करते हैं टीचर। तो कहते हैं कि फाइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स बाय कोलाबरेटिंग विद अदर प्रोफेशन के साथ मिल के, पीर सपोर्ट हो गया जैसे वर्क एज अ टीम, फोस्टर कोलाब्रेशन यानी उनके साथ मिलजुल के काम करने की भावना भी उत्पन्न होगी। शेयरिंग इनसाइट्स मतलब अपना जो भी आइडिया वो शेयर करेंगे दूसरों के साथ, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे विद कलीग्स के साथ, एंड कोहेसिव एंड सपोर्टिव टीचिंग इन्वायरमेंट जो है वो बनेगा, सब मिल के काम करेंगे। उसके बाद आएगा डिसीजन ले पाएगा टीचर, ठीक है, तो रियल क्लासरूम डेटा कलेक्शन होती है यहाँ पे, और जो कि टीचर को इनेबल करती है टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड स्टूडेंट इंटरवेंशंस, ठीक है, मतलब जो भी मेथड वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में डिसीजन ले पाएगा कि ये सही है कि नहीं है, तो मेरे को अगर चेंज करना है तो मैं करूँगा। देन आएगा प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आएंगी उसके अंदर, ठीक है, तो कहते हैं कि
जो हमारी एक्शन रिसर्च होती है ये इक्विप करती है टीचर को विद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ। आइडेंटिफाई कर पाएगा वो इश्यूज़ को, स्ट्रेटजीज डेवलप कर पाएगा एड्रेस करने के लिए उनको, एंड इवेल्यूएट कर पाएगा वो रिजल्ट कि क्या रिजल्ट रहा जो मैंने प्लान ऑफ एक्शन जो है वो अडॉप्ट करा। फिर आ जाएगा इन्हांस स्टूडेंट्स आउटकम, बच्चों का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। यस, देखो इम्प्रूव टीचिंग प्रैक्टिस। देखो एक्शन रिसर्च जो होती है वो आपको इतना काबिल बनाती है टीचर को कि वो नए मेथड लेके आ सके, प्रॉपर मेथड जो है वो अडॉप्ट कर पाए, अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर पाए। तो जब वो करेगा तो उसकी जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव होंगी। तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो भी, अचीवमेंट्स जो है वो उनकी भी प्रमोशन होगी या उसका भी विकास होगा, या अच्छी परफॉर्मेंस बच्चों की भी आएगी। और एडजस्ट मेथड एज़ पर नीड ऑफ स्टूडेंट्स, ये वही आ गया कि बच्चों के हिसाब से वो टीचर जो है वो मेथड ऑफ टीचिंग, अप्रोच, टेक्निक वो जो है वो एडजस्ट कर पाएगा। देन आ जाएगा कंट्रीब्यूट टू स्कूल इम्प्रूवमेंट। तो स्कूल जो होगा उसकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी, इंडिविजुअलाइज टीचिंग लर्निंग होगी, ठीक है, कि अलग अलग जो बच्चे हैं उनकी नीड के हिसाब से टीचर जो है वो एक्शन जो है वो ले पाएगा, समझ आई, मेथड यूज़ कर पाएगा। इंक्रीज रिटेंशन बढ़ेगा, ठीक है, एंड रेपुटेशन डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है। देखो कोई स्कूल होते हैं ना जहाँ पे बच्चे बिल्कुल ही एकदम ऐसे होते हैं कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो टीचर भी दुखी होकर जो वहाँ पे छोड़ देते हैं। प्राइवेट स्कूल के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है, एकदम प्रॉपर हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है, तो रिटेंशन भी बढ़ेगा, ठीक है, और रेपुटेशन भी बढ़ेगी स्कूल की। देन आ जाएगा प्रोफेशनल ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट। ये वही आ गया कि एक्शन रिसर्च जो है वो प्रमोट करता है, डेवलप करता है टीचर की प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट कर पाता है वो प्रॉपर तरीके से, और उसको एम्पावर करता है, ठीक है, इतना उसको शक्ति देता है या उसको पावर दे देता है कि टू मेक इनिशिएटिव या टू टेक इनिशिएटिव्स, ठीक है, एंड मेक चेंजेस बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से। देखो जो बिल्कुल स्किलफुल टीचर होगा तो वो प्रॉपरली डिसीजन ले सकता है। फिर आ जाएगा हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो कहता है कि एक्शन रिसर्च रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स कैन सर्व एज एविडेंस ऑफ अ टीचर ग्रोथ एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो देखो जो एक्शन रिसर्च टीचर कंडक्ट करता है ना, तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स होगा, रिकॉर्ड होगा, तो ये भी दिखाता है कि टीचर ये कितना सक्षम है, कितना कैपेबल है ये टीचर, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताता है। समझ आई ना, कि अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है प्रॉपर, तो उसकी जो वैलिडिटी होती है या वैल्यू होती है टीचर की वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर कहते हैं डॉक्यूमेंट्स यूजफुल फॉर कैरियर एडवांसमेंट, वही आ जाएगा। ग्रोथ, एक्रेडिटेशन, वैलिडेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस, कि क्या इसकी टीचिंग प्रैक्टिस वैलिड थी। यस, क्योंकि इसने ना जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी सीखने में वो सॉल्व करी है, समझ आई। तो उसकी टीचर की जो कैरियर एडवांसमेंट है वो ज़्यादा चांस होंगे, उसको इंसेंटिव मिलेंगे, ठीक है, प्रमोशन हो जाएगी। कंक्लूजन की बात करें तो एक्शन रिसर्च इज़ अ पावरफुल टूल फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, ठीक है, अल्टीमेटली लीडिंग टू इम्प्रूव्ड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड स्टूडेंट सक्सेस जो है वो अच्छे से आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। इस तरीके से जो है वो एक्शन रिसर्च जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है फॉर द प्रमोशन ऑफ या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल क्वालिटीज़ अमंग टीचर्स। तो ये इसके साथ हमारा हो जाता है ख़त्म। लेक्चर थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे चीज़ें सारी की सारी मैंने प्रोवाइड करी हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये आपको चीज़ें सारी की सारी जो है वो अच्छी लगी होंगी, ठीक है, और हेल्पफुल रही होंगी आपके लिए। तो बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, हम हर एक आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो थारोली जो है वो चीज़ों को थोड़ा देखो, ठीक है, और ट्राई करो कि आप जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाने की, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है, अगर आप ऐसे एग्ज़ाम के अंदर लिख के आते हो तो इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको कि कोई भी आपके मार्क्स जो डिटेक्ट नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चे अभी चिल्ला रहे हैं थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद कि मार्क्स कम आए हैं हमारे, ठीक है। तो आप जो ये लिखते हो ना कि हाँ सर हमें नोट्स दे दो, हैंड रिटन नोट्स दे दो किसी के, तो उसने अपने हिसाब से लिखे हुए हैं, समझ आए आपको, उसने अपने हिसाब से लिखे हुए हैं, अपने नोट्स खुद मत बनाओ, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैं आपको एकदम स्ट्रैटेजिक तरीके से, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें दे रहा हूँ, तो इनको थोड़ा ट्राई करो समझने की, ठीक है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो लिखो। और देखो ऐसे सब्जेक्ट हैं हमारे, टीचर एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, या फिर और भी जो आपके बीएड के अंदर सब्जेक्ट हैं, वो हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि इनमें कोई डायग्राम्स नहीं होती है ना। तो आप ट्राई करोगे क्या, हमेशा ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का यूज़ करो, ठीक है। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर जैसे कहीं पे अगर फ्लो चार्ट बन रहा है तो फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है। अगर कहीं पे स्पाइडर मैप बन रहा है तो स्पाइडर मैप बनाओ, सेंटर में लिखो जैसे रोल ऑफ एक्शन रिसर्च इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर या प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर, तो इसके साइड में सारे के सारे इसके लिख दो ना रोल। तो इससे टीचर जो है वो बिल्कुल देखेगा, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे करके जब टीचर देखेगा फिर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन कौन पढ़ता है, बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे लिखा होगा तो आपको एकदम से पॉइंट मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, कौन बोलता है नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके करोगे। बाकी हमारा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का भी कंप्लीट हो चुका है, उसके 2 टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। तो उनको आप सभी देखो एकदम थॉरोली, ठीक है।
और अपने नियर एंड डियर से सभी से शेयर करो, सबकी हेल्प हो जाए। आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैं आपको आश्वासन दिला देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।